ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो बातें जो सिर्फ सुनने की नहीं, आत्मा से समझने की होती है। आज का विषय बहुत ही गहरा, ज़रूरी और सोचने लायक है। क्या रसोई में देवी देवताओं की तस्वीरें लगाना उचित है? कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि माँ लक्ष्मी, श्री कृष्ण, शिव पार्वती या अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें रसोई में रख दी जाती है। कोई लकड़ी के फ्रेम में, कोई टाइल्स पर और कोई तो थाली के पीछे या गैस के ऊपर। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या ये स्थान उनके लिए उपयुक्त है? क्या रसोई का वातावरण वैसा है जहाँ देवता निवास करें? सबसे पहले समझिए कि हमारे शास्त्रों में रसोई एक पवित्र स्थान मानी गई है, लेकिन ये पूजा स्थल नहीं है। रसोई अन्नपूर्णा माता का स्थान है, जहाँ अन्न बनता है, जीवन को चलाने वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ अग्नि, तेल, धुआं, गरम मसाले, प्याज, लहसुन और न जाने कितने प्रकार की गंध होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अशुद्ध मानी जाती है। देवी देवताओं की ऊर्जा सूक्ष्म और अत्यंत सात्विक होती है। वे उस स्थान को स्वीकार करते हैं जहाँ पूर्ण पवित्रता, शांति और नियम हो, जैसे पूजा घर। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र देवता वासम कुवन्ति तत्र पवित्रता अनिवार्यम अस्ति। मतलब जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ निर्मलता और सात्विकता अनिवार्य होती है। पुराणों में उल्लेख है कि रसोई में देवताओं की मूर्तियाँ रखने से उनका अपमान होता है, क्योंकि वहाँ पकता हुआ अन्न, उड़ती भाप और आग की चपेट उनके दिव्य रूप को अशुद्ध कर देती है। विशेषकर गर्म तेल का धुआं और मांसाहारी या तामसिक अन्न बनना उनकी उपस्थिति के योग्य नहीं है। जरा सोचिए, जिस स्थान पर खाना बन रहा है, बर्तन टकरा रहे हैं, गैस जल रही है, सब्जियां छिल रही हैं, क्या उस जगह पर देवताओं की मौजूदगी हमें सही लगती है? क्या हम स्वयं चाहेंगे कि हमारे सामने ऐसा शोर और धुआं हो? फिर जिनके प्रति हम भक्ति रखते हैं, उन्हें ऐसे स्थान पर कैसे रख सकते हैं? भावना से समझिए, देवता घर के मंदिर में निवास करते हैं। वहाँ दीप जलता है, धूप लगती है, घंटी बजती है और शांति होती है। रसोई में ये कोई भी तत्व नहीं होता। जिस प्रकार तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं रखते, गंगा जल को बाथरूम में नहीं रखते, उसी प्रकार देवताओं की छवि को भी रसोई जैसे स्थान से दूर रखा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि देव प्रतिमा को वहां न रखें जहां स्नान, भोजन, नित्य कर्म या भारी ध्वनि हो। कई बार लोग कह देते हैं, हम तो श्रद्धा से लगाते हैं, पर श्रद्धा केवल भावना नहीं है, नियम भी है। देवताओं की फोटो गैस के पास होने से उन पर तेल के छींटे पड़ते हैं, धुआं चढ़ता है और कई बार गंदगी जमा हो जाती है। कपड़े बदलते हुए, बाल धोते हुए, रसोई की उलझनों में उलझते हुए हम अगर सामने देवताओं को रखें तो ये अज्ञान में किया गया अपराध होता है। भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, उन्होंने मर्यादा और अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ माना। उनकी भक्ति भी वही सही है जो मर्यादित हो। तो क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? यदि आपके रसोई में देवताओं की टाइल्स लगी है तो उन्हें ढक दिया करें। अगर तस्वीरें हैं तो उन्हें पूजा घर में स्थान दें। और सबसे ज़रूरी, रसोई में अन्नपूर्णा माता का ध्यान करें। यही सबसे श्रेष्ठ है। रसोई में केवल अन्नपूर्णा माँ का प्रतीक या मंत्र लगना उचित है, क्योंकि वहीं वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्त्रियों के लिए भी कुछ विशेष संदेश हैं। स्त्रियां जो दिन भर रसोई में रहती हैं, वे पूजा करती है, फिर रसोई जाती हैं। यदि रसोई में देव प्रतिमा हो तो आपको हर बार वहां पूर्ण पवित्रता से जाना होगा। बाल बंधे होने चाहिए, कपड़े शुद्ध हों और मूर्ति को भी रोज साफ करना पड़ेगा, वरना पाप लगता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं बल्कि बहुत लाभकारी होगा कि आप उन्हें पूजा स्थल में ही रखें। भक्तों, भक्ति भावना से होती है, पर दिशा और नियम से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, पर साथ ही उसे शास्त्रों की मर्यादा से सजाइए। देवताओं को वह स्थान दीजिए जो उनके लिए उपयुक्त हो। रसोई उनका स्थान नहीं है। तो भक्ति सिर्फ मन से नहीं, मर्यादा से भी होती है। जहाँ मर्यादा होती है वहीं भगवान का वास होता है। ऐसे ही और दिव्य ज्ञान के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो फिर मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।